नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे घर में गरम मसाला। गरम मसाला यूँ तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग घर का गरम मसाला खाते हैं तो उनको बाहर का गरम मसाला जल्दी से पसंद ही नहीं आता। और उसके पीछे ऐसा क्या रीज़न होता है, ये पिक आप देख रहे हैं ना। तो जो बाज़ार से मैं गरम मसाला इसे तैयार करवा के लाई थी, तब इसकी पिक ये ऐसे आ रही थी। और उसके बावजूद मैंने उसमें थोड़े से मसाले और ऐड करे और फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए नहीं, कम से कम 1-2 दिन तेज़ धूप में रखा। और उसके बाद ये मसालों का आप रंग देखेंगे, थोड़ा सा डल लग रहा है। डल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ मसाले भी ऐड करे हैं और साथ ही साथ धूप में रखने के बाद ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। और तेज़ धूप थी, फिर भी मैंने इसे 2 दिन धूप लगाया और ये प्रॉपर अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब ये जो गरम मसाले हैं इनमें मैंने क्या क्या लिया है, तो आइए बताते हैं। इसमें मैंने ली है दालचीनी, ये है जायफल, मोटी इलायची, चक्रफूल, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, और ये है जावित्री का फूल। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये है छोटी पीपल। ये 2 तरह की आती है, एक छोटी पीपल एक बड़ी पीपल। तो दोनों का उपयोग गरम मसालों में किया जाता है। तो ये मसाले हैं, ये मैं 100 रुपये के बनवा कर लाई थी। मतलब 100 रुपये के जो मैंने सामान बताया या उनसे बोल दिया था कि गरम मसाले 100 रुपये के बना के दे दीजिए। और जो तेज़ पत्ते हैं वो उन्होंने अलग से डाले थे, मतलब इसके कोई चार्ज नहीं लिए थे। तो अगर आपकी कोई लगी बंदी दुकान है जिनसे कि आप सारे मसाले ख़रीदते हो, तो वो आपको ये तेज़ पत्ते फ्री में ही दे देते हैं। अगर आप मार्केट से वैसे ख़रीदने जाते हो तो वो तेज़ पत्ते का वज़न भी उस 100 ग्राम मसाले में ऐड कर देते हैं। हाँ, और उसमें मैंने जीरा ऐड नहीं करवाया था तो उन्होंने जीरा नहीं डाला और सौंठ मैं डलवाना भूल गई थी। ये भी मैंने 100 ग्राम लिया था मार्केट से। और ये देखिए उन्होंने तेज़पत्ता, जीरा, सौंठ और सारे मसाले हैं जो उन्होंने मिला के दिए हैं। और ये तेज़ पत्ते वगैरह समेत सारा ये 100 ग्राम है। तो बस कुछ मसालों का हेर फेर करने से उनका रेट और वेट दोनों में कम बजट में पड़ जाता है और वही हाई बजट में पड़ जाता है। तो जो घर का गरम मसाला बनाते हैं उसमें हम अच्छे से मसालों का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए हमारे घर का गरम मसाला है वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। और उसे थोड़ा सा ही डालते हैं तो पूरे घर, मतलब पूरी सब्ज़ी में स्वाद भी बढ़ जाता है और सुगंध भी अच्छी आती है। इसलिए आप भी घर में ही गरम मसाला पीसिए, चाहे कम मात्रा में पीसिए। तो आप देखेंगे, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि घर में गरम मसाले के कितने बेनिफिट होते हैं। साथ ही साथ इन सभी मसालों में औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि सौंठ, ये सूखी अदरक होती है, ये सर्दी जुकाम में काम आती है। लौंग है, काली मिर्च है, और ये छोटी पीपल है, ये सब खांसी जुखाम और इनके लिए काम आती है। जीरा है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और छोटी इलायची है और मोटी इलायची है, ये टेस्ट को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ हमारे जो भोजन होता है उसमें खुशबू भी देती है और साथ ही साथ हमारे शरीर को भी बेनिफिट देती है। और तो इसीलिए इन गरम मसालों का भरपूर उपयोग किया जाता है। अब होता क्या है, जब हम खाने में सूखे गरम मसाले उपयोग करते हैं ना, तो उन्हें अब बच्चे क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी निकाल देते हैं। लेकिन जब हम गरम मसाला पीस के तैयार करते हैं तो वो अच्छे से प्रॉपर हमारी शरीर में फ़ायदा करता है और उसे हम निकाल भी नहीं पाते हैं। और सारा उसका टेस्ट और मतलब जो भी उसकी खुशबू वगैरह सब आ जाती है। अब गरम मसाला मैंने यहाँ पर सब ऐड कर लिया और उसमें मैंने जीरा भी थोड़ा ऐड कर लिया है। तो अब देखिए, ये पुराना मसालदानी में पड़ा था थोड़ा सा मसाला, मैंने वो भी मिला लिया। और जो सौंठ थी ना, उसे छोटी जो ओखली होती है उसी में कूट लिया। मोटी इलायची के दाने होते हैं, उनको भी छिलके अलग कर लिए हैं मैंने। अगर आप चाहे तो इनके छिलके आप चावल में डालने के लिए रख सकते हैं। जैसे हम मोटी इलायची साबुत डालते हैं तो वो हमारी वेस्ट ही जाती है, तो इसलिए आप उनके छिलकों को भी डालेंगे ना, तब भी आपके चावल में से बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। और छोटी इलायची के दाने वगैरह सब
अच्छे से यूज करने में आते हैं। अब यहाँ मैं इन्हें कढ़ाई में सेक रही हूँ। तो बस ज़्यादा गैस तेज़ नहीं रखनी है, बस हल्का सा सेक आ जाए। हमारे सभी मसाले थोड़े मतलब हम उन्हें हाथ लगा के देखेंगे तो थोड़े गर्म फील हो, बस इतना ही सेकना है। और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और वैसे भी मैंने इन्हें धूप अच्छे से लगा ली है, तो ये अपने आप ही अच्छे से सूख के क्रंची से हो गए हैं। तो बस थोड़ा सा सेक लगाने के बाद मैं ऐसे थाली में निकाल लूँगी। और वैसे सही बताऊँ, अगर आपने सही से धूप लगाई होती है ना, तो हमें इसे सेकने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। और अब इन सभी मसालों को हमने पीस लिया था, और जो तेज पत्ते हैं उन्हें भी हाथों से क्रश करके मिक्सी के जार में पीस लिया था। अब मैं यहाँ पर 2 मिक्सी के जार यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक ही मिक्सी के जार को यूज करते हैं ना, तो ये एक मिक्सी का जार है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो पहले मैंने एक बार बड़े में पीसा, फिर एक बार छोटे में पीसा, और फिर इसको अब ये मैं दोबारा पीस रही हूँ, जिसकी में एक ये गरम मसाला है महीन हो जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग इसे छानते भी हैं, पर मुझे यहाँ पर छानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि गरम मसाले हैं जो काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे, और इसीलिए वो बिल्कुल आसानी से पिस गए। अगर यही गरम मसाले गीले होते हैं ना, तो आप पीस पीस के परेशान हो जाओगे, बट गरम मसाला पीसने में नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने उसमें छाना भी नहीं है, और ना ही उसमें से कुछ वेस्ट निकला है। और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, आप इसे किसी डब्बे में स्टोर कर लीजिए, और आप इसे अपनी किसी भी सब्जी में उसमें डाल के इंजॉय कीजिए। और इसको ना बिल्कुल थोड़ी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से भी वह नुकसान कर सकता है। तो ये हमारा होममेड गरम मसाला बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, गरम मसाले में कुछ लोग धनिया भी ऐड करते हैं। तो धनिया होता है जो एक ठंडा मसाला होता है, तो उसे आप ना ही ऐड करें तो ही अच्छा है। हाँ, अगर आपको गरम मसाले को थोड़ा ठंडी तासीर वाला बनाना है, तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारी जो मसालदानी होती है उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ये 4 मसाले तो ऐसे होते हैं जो कि अवेलेबल होते ही होते हैं। तो इसलिए हमें धनिया इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और गरम मसाले हैं वो गरम मसालों का ही सबका संयोजन से बनता है, और इसीलिए उसका नाम गरम मसाला है। तो अगर आपको ये मेरे गरम मसाले की विधि अच्छी लगी हो बनाने की, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आगे से आप गरम मसाला ख़रीदिएगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आप अपने घर में बचत भी कर सकते हैं, और अच्छा मसाला भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सब्जियों में स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और आप हेल्दी बने रहते हैं। और इसी तरह से आप मसालों का उपयोग तालमेल सही बिठाकर करना चाहिए आपको। और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।